हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक उसके जो रेजिस्टेंस होते हैं और रेजिस्टिविटी क्या क्या काम करते हैं वो, जैसे एलॉय का कितना रेजिस्टिविटी होता है, आयंस का कितना रेजिस्टिविटी होता है, मेटल का कितना रेजिस्टिविटी होता है, कॉपर का कितना रेजिस्टिविटी होता है। ये सारे रेजिस्टिविटी आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो हम लोग के पास टॉपिक ये है कि हम लोग को बताना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग के पास ये बोला क्या है, रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। जैसे अब कोई भी मटेरियल हम लोग के पास हो जाए, चाहे वो हम लोग के पास एलॉय हो जाए, या फिर हम लोग के पास कोई मेटल हो जाए, या फिर हम लोग के पास कोई कॉपर हो जाए, इन सब की बच्चों जो हम लोग के पास रेजिस्टिविटी होती है, ये हर समय अलग अलग पर काम करता है। और रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया। ठीक है, बोलता है क्या है रेजिस्टिविटी, क्या बोलता है ये डिफाइन ऐसे करता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस, कोई सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस उसके मटेरियल्स पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब उस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी कितना होगा, वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। और याद रखना, रेजिस्टेंस कभी भी लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं रहता है। मैंने लिखा भी बच्चों नोट में कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो ये हो गया बच्चों हम लोग के पास नॉर्मल सी चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हर एक चीज का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग दिया। एनसीईआरटी के बुक में आप लोग को टॉपिक दिया रहेगा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, उसके बगल में टेबल बना रहेगा। उस टेबल पर ना आप सभी लोगों को, वो टेबल आप लोग एक बार देख लेना, वहां पर आप सभी लोगों को ना दिख जाएगा कि किसकी रेजिस्टेंस कितना होता है और उसका रेजिस्टिविटी कितना होता है। क्लियर है बच्चों आप सभी लोगों को? नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, सम यूजेस ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसे कौन से मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे टंगस्टन, टंगस्टन इज द मोस्ट कॉमन और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन एक होता है, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में ना कुछ इस प्रकार का एक कॉइल लगा रहता है जो कि ग्लो करता है। इसको जब हम लोग करंट पास करेंगे ना तो ये क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट करता है। इसी ग्लो ऑफ मूवमेंट पर, मतलब यही जो ग्लो करता है ना, इसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं या फिर फिलामेंट बोलते हैं। ये एक टंगस्टन मेटल का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो टंगस्टन क्या है, बहुत कॉमन है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग को यूज किए जाते हैं। और इसकी रेजिस्टिविटी भी कुछ होती होगी, रेजिस्टिविटी हमको याद नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो, उस टेबल में लिखा हुआ है। एलॉय आर कॉमनली यूज इन हीटिंग डिवाइस। हाँ, एलॉय क्या करता है, हीटिंग डिवाइस के लिए यूज किया जाता है इसमें, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जिसमें एलॉय की यूज किए जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हायर मेटल होता है। ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हायर होता है, जिसके कारण इसकी रेजिस्टिविटी आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर in an electric circuit. However, silver is the best conductor but it is costly. हम लोग जानते हैं कि सिल्वर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, लेकिन उसका कॉस्ट काफी ज्यादा होने के कारण हम लोग कॉपर के वायर का यूज, कॉपर वायर की भी रेजिस्टिविटी अच्छी होती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा अच्छा सिल्वर करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का नहीं यूज, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ना, तो इसीलिए सिल्वर का हम लोग नहीं यूज करके हम लोग यूज करते हैं कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर के वायर जो होते हैं ना उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टिविटी भी नॉर्मल ज्यादा ही होता है, लेकिन सिल्वर से काफी कम होता है। तो ये ऐसे सब मटेरियल से बच्चा जिसमें हम लोग रेजिस्टिविटी पहचान सकते हैं। जैसे टंगस्टन मैंने बता दिया, एलॉय बता दिया जो कि यूज किया जाता है हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, और तीसरा जो हम लोग ने बताया वो कॉपर और एल्यूमिनियम का बता दिया। ठीक है, तो अब आप लोग का रेजिस्टिविटी भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।